Hello, good morning to all of you, and myself Hemant Kumar Chaurasia, and today I will discuss digital logic families. Digital logic families means जितने भी आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहे हैं सर्किट्स, गेट एंड फ्लिप फ्लॉप्स एंड जितने भी प्रकार के लॉजिक लेवल्स एंड यूज़ हो रहे हैं उनको एक किस प्रकार से मतलब हम उनको बनाते हैं और उनका कैसे फैब्रिकेशन होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो किस तरह मतलब वर्क करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि डिजिटल लॉजिक फैमिलीज की लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किन किन डिवाइसेस का यूज़ होता है जिससे हम इसको बनाते हैं। तो डिजिटल लॉजिक फैमिली जैसे कि एक ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज, अ ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज। कंपैटिबल आईसीज का मतलब होता है एक जैसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस ऐसी चिप या ऐसी एक डिवाइस जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस एक ही चिप में इनबिल्ट किए गए हों, मतलब एक साथ उनमें बनाए गए हों। तो इस प्रकार के डिवाइस को, इस प्रकार की चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज बोलते हैं। सो द ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज मतलब एक ही प्रकार की आईसी को विथ सेम लॉजिक लेवल्स। सेम लॉजिक लेवल्स मींस 1 या 0, उनका जो लेवल होता है, लॉजिक लेवल, एक वोल्टेज का लेवल होता है 0 से कुछ वोल्टेज के बीच में हम उसको लो लेवल देते हैं और 2 या 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में हम उसको हाई लेवल देते हैं। सो द रेंज ऑफ वोल्टेज दैट इज कॉल्ड लॉजिक लेवल्स। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लॉजिक लेवल्स को। सो अ ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसीज विथ सेम लॉजिक लेवल्स एंड सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज उसका जो हम परफॉर्म करने के लिए वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस डिवाइस में, फैब्रिकेटेड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लॉजिक फंक्शन। अब ये वेरियस लॉजिक फंक्शंस मींस एंड, और एंड नॉट। तो ये लॉजिक फंक्शंस हैं, एंड और नॉट बेसिक लॉजिक फंक्शंस हैं। तो इनको परफॉर्म करने के लिए जो एक ही चिप में या एक ही उसमें बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं रिफर टू एज लॉजिक फैमिलीज। एक बार फिर, एक ग्रुप ऑफ कंपैटिबल आईसी मतलब एक ही प्रकार की आईसी के साथ सेम लॉजिक लेवल्स, एक ही लॉजिक लेवल्स में, एंड उनकी पावर सप्लाई वोल्टेज को बनाया जाता है क्या परफॉर्म करने के लिए, वेरियस लॉजिक फंक्शन। अलग अलग प्रकार के लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको एक चिप में बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिक, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। अब डिस्कस करेंगे हम कि ये कैसे बनते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, जो भी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज बाइपोलर एंड सेकेंड वन इज यूनिपोलर। सो बाइपोलर का मतलब ये है कि जिसमें करंट फ्लो बोथ टाइप्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसमें करंट का फ्लो दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर से होता है, इलेक्ट्रॉन्स से भी एंड होल्स से भी, उनको बोलते हैं बाइपोलर डिवाइसेस। एंड यूनिपोलर डिवाइसेस जिसमें केवल एक प्रकार के ही चार्ज कैरियर्स से करंट फ्लो होता है या कंडक्शन होता है, उसको बोलते हैं यूनिपोलर। या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा या तो होल्स के थ्रू होगा। अब बाइपोलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया ट्रांजिस्टर, डायोड है, और यूनिपोलर में जैसे मॉसफेट, मोस्ट डिवाइसेस, MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को 2 प्रकार की होती हैं, पी टाइप, PMOS एंड NMOS।
या तो पीमोस में जो है वो या तो होल्स के थ्रू ही उसमें करंट फ्लो होगा और इसमें एनमोस में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यूनिपोलर मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट फ्लो होगा या होल्स में। तो ये दो प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं और इन दोनों प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ही द्वारा हम डिजिटल लॉजिक फैमिलीज को मतलब परफॉर्म करते हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, 1 और 0, स्विच ऑन एंड ऑफ। सारी की सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो केवल दो कंडीशन पर ही डिपेंड्स कर रही है, ऑन एंड ऑफ। ऑन और ऑफ ऑपरेशन से ही हमने सारे के सारे लॉजिक फंक्शंस को डिफाइन कर रखा है। तो हमें ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो ऑन और ऑफ कंडीशन पर हमारा वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज की जा सके। तो उसके लिए स्विचिंग, तो डायोड एंड ट्रांजिस्टर दो ही हमारे पास अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। फर्स्ट वन इज डायोड एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिस्टर। अब हम इन दोनों को स्विचिंग की तरह कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। तो हमें तो ये पता है कि डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है और एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसमें ये टर्मिनल होता है पी टाइप पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो जब हम इसको फॉरवर्ड वाइजिंग मतलब जब यदि हम डायोड को बैटरी के पी सिरे को पॉजिटिव सिरे को प्लस से और इसको नेगेटिव सिरे को माइनस से जोड़ देते हैं तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में हो जाता है, जिससे यह डायोड जो ऑन होता है, ऑन मीन्स इस डायोड में करंट फ्लो होने लगती है जिससे ये ऑन होता है। जब हम इसको रिवर्स वाइजिंग में रखते हैं मतलब यदि इसको पॉजिटिव सिरे को निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, तब ये डायोड वर्क नहीं करता, मतलब रिवर्स वाइजिंग में ये ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। तो हम डायोड का यूज एज ए स्विच की तरह कर सकते हैं और उसमें कंडीशन ये होगी कि हम वाइजिंग वोल्टेज रिवर्स वाइज में दे रहे हैं या फॉरवर्ड वाइज में। यदि हमें ऑन चाहिए स्विच या हाई लेवल चाहिए तो हम उसको फॉरवर्ड वाइज में रखेंगे और यदि ऑफ स्विच की तरह वर्क करवाना है हमें डायोड को तो उसको रिवर्स वाइज में यूज करेंगे। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर भी हमारा स्विच की तरह कैसे कार्य करता है। हमें पता है ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2 एंड 3, कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। तो ट्रांजिस्टर में जब हम यहाँ पर इस बेस को यदि हमने हाई वोल्टेज पे दिया, इस बेस में यदि हमने वोल्टेज अप्लाई किया है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो when B is high then transistor is on, so कलेक्टर से एमीटर की तरफ यह करंट फ्लो होगा जब हमने इस बेस को हाई वोल्टेज पर रखा है। और जब हम यदि बेस को लो वोल्टेज पर रखेंगे तो यह ट्रांजिस्टर यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कलेक्टर से एमीटर तक करंट को फ्लो करने के लिए बेस जो है वो कंट्रोल टर्मिनल कहलाता है कि यदि हमें इसको ऑन करना है तो बेस में हमें हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा जिससे ये ऑन स्विच होगा। और जब यदि हमें ऑफ स्विच की तरह वर्क करवाना है तो बेस में हमें लो वोल्टेज अप्लाई करना होगा या 0 वोल्टेज देना होगा जिससे यह यहाँ पर ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर एंड डायोड का स्विच की तरह कैसे बिहेव करेगा। अब हम आते हैं यूनिपोलर में। यूनिपोलर में तो ये जो है हमारे बाइपोलर डिवाइसेस, तो ये बाइपोलर डिवाइसेस कहलाती हैं, ट्रांजिस्टर एंड डायोड। यूनिपोलर डिवाइसेस में भी ट्रांजिस्टर ही है लेकिन वो मॉसफेट टाइप का ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक लेवल्स।
लॉजिक लेवल्स होते क्या हैं? इट इज़ द रेंज ऑफ वोल्टेज। हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑन और ऑफ स्विच को परफॉर्म करने के लिए कुछ वोल्टेजेस की आवश्यकता होती है, जो कि हम वोल्टेजेस के आधार पर ही हम ऑन और ऑफ कंडीशन को डिफाइन करते हैं। तो लॉजिक लेवल्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। सपोज ये 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच का यदि रेंज है, ये रेंज, तो हमने इसको लो लेवल पर रखा है। सो 0 से 1 वोल्ट के बीच का रेंज, इसको यदि हमने डिफाइन किया है कि ये लो है, और इसके बाद 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच के वोल्टेज को हमने हाई बता रखा है। तो ये रेंज है वोल्टेज का कि 0 से 1 को यदि हमने लो डिफाइन कर रखा है, तो 3.5 से 5 वोल्ट के बीच का जो रेंज है उसको हमने हाई बोला है। यदि हम जस्ट इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यूज करें कि 0 से 1 के बीच को यदि हमने हाई वोल्टेज हाई लेवल के लिए डिफाइन कर रखा है, और 3.5 से 5 वोल्ट को हमने लो यदि डिफाइन कर रखा है, तो यह नेगेटिव टाइप का लॉजिक कहलाएगा। अब इन दोनों लॉजिक का यूज जो होता है वो अलग अलग लॉजिक फैमिली के लिए अलग अलग होता है। इसका यूज नेगेटिव लॉजिक का एमीटर कपल्ड लॉजिक के लिए होता है, और बाकी जितने भी प्रकार के लॉजिक लेवल्स हैं उसमें इस प्रकार का ही पॉजिटिव लॉजिक का ही हम यूज करते हैं। सो इट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज, कि यह वोल्टेज के रेंज को ही हमने डिफाइन कर रखा है कि 0 से 1 वोल्ट के बीच में यदि हमारा वोल्टेज है किसी भी सिग्नल का, तो वह लो लेवल पर ही परफॉर्म करेगा, मतलब उसको हम लो लेवल ही दिखाएंगे, मतलब इस वोल्टेज के बीच में कोई भी डिवाइस जो है ऑपरेशन नहीं करेगी। और जैसे ही यह वोल्टेज 3.5 से 5 वोल्ट के बीच में रहता है, तो वह सिग्नल ऑन हो जाता है, वह डिवाइस जो है 1 पर या कि फिर हाई लेवल पर चली जाती है, जिससे वह परफॉर्म करने लगता है। ओके, सो नेक्स्ट है, तो हमने लॉजिक लेवल्स को देख लिया, और लॉजिक फंक्शन भी हमें पता है, एंड लॉजिक, और लॉजिक, एंड नॉट लॉजिक। और जैसे मैंने आईसीज को भी डिफाइन कर दिया कि किसी भी चिप में, किसी एक चिप में डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ इनबिल्ट किए होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम एक बार फिर इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को समझते हैं कि अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटेबल आईसी, कॉम्पिटेबल मतलब एक जैसी ही, एक ही प्रकार की आईसी विथ सेम लॉजिक लेवल, जैसा कि अभी हमने समझाया, उनका लॉजिक लेवल एक सा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव लॉजिक लेवल पर हो या तो नेगेटिव लॉजिक लेवल पर हो, तो उनका सेम लॉजिक लेवल्स एंड सप्लाई वोल्टेज, उनकी सप्लाई वोल्टेज भी यदि हमने 5 वोल्ट पर दे रखा है तो 5 वोल्ट पर ही होगी, 10 वोल्ट पर दे रखा है तो 10 वोल्ट पर होगी। तो उन सभी लॉजिक लेवल्स और उनके सप्लाई वोल्टेज को फैब्रिकेट किया जाता है, क्या परफॉर्म करने के लिए, वेरियस लॉजिक फंक्शन, एंड, और, एंड नॉट। तो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हम एक ही चिप पर या एक ही उस पर फैब्रिकेट करते हैं, उस प्रकार के आईसी को, उनके ग्रुप को हम डिजिटल लॉजिक फैमिली कहते हैं। ओके, तो अब डिजिटल आईसी, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल आईसी या क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। नाउ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पर हमने एक लॉजिक फैमिलीज को क्लासिफाई किया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आधार पर। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दो प्रकार के हैं, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर लॉजिक फैमिली को भी कैटेगराइज कर रखा है, बाइपोलर, यूनिपोलर, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड में बाइपोलर एंड यूनिपोलर, ये दोनों यूज होते हैं। अब बाइपोलर लॉजिक फैमिली मीन्स इसमें
बाइपोलर टेक्नोलॉजी वाले कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। बाइपोलर वाले टेक्नोलॉजी वाले कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड एंड रजिस्टर। तो बाइपोलर लॉजिक फैमिली में ट्रांजिस्टर, डायोड एंड रजिस्टर्स, इनका यूज करके हम इनको इस प्रकार की लॉजिक फैमिली को बनाते हैं। अब इसको भी दो प्रकार से, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बाइपोलर लॉजिक फैमिली को। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज नॉन सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड को समझने के लिए हम ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जैसे जब हम ये कलेक्टर करंट है, और ये बेस वोल्टेज है। तो हमने देखा था कि जैसे ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच जब हम यूज करते हैं, सो ये होता है बेस, ये होता है एमीटर और ये होता है कलेक्टर। जब हम बेस पर एक जीरो वोल्टेज, सपोज यदि हमने बेस पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं रखा, इसको हमने 0 वोल्ट पर रखा है, तब यहाँ पर कलेक्टर से एमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब ये कट ऑफ रीजन पे रहेगा, ये मतलब ये ऑफ स्विच पे रहेगा। और जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज इस बेस पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाया, तो जब इसको फिक्स कर रखा तो एक करंट के एक ये बेस करंट इसमें फिक्स कर रखी, तो ये यहाँ पर एक्टिव रीजन पे आ जाएगा। और जैसे ही हमने और वोल्टेज इसका बेस का वोल्टेज बढ़ाया तो इसकी फिर फिक्स हुई ये करंट, बेस करंट जैसे ही फिक्स हुई तो फिर ये हुआ। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है जहां पर ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, और इस सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और इस रीजन को बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड कैटेगरी को समझने के लिए हमने ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज किया है। तो इस कैटेगरी में जब ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में, मतलब इसमें वोल्टेज हमने नहीं अप्लाई किया, तो जब ये कट ऑफ रीजन पे रहेगा तो ये ऑफ स्विच कहलाएगा। और जब ऑन स्विच की तरह हमें यूज करना है, जब इसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यह सैचुरेशन रीजन पर आ जाएगा। तो जब हम इसको सैचुरेशन रीजन में यूज करेंगे तो ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, और जब हमें ऑफ स्विच की तरह वर्क करवाना है तो ये कट ऑफ रीजन पे होगा। अब नॉन सैचुरेटेड रीजन में जब हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन पर वर्क के लिए यूज करना है, मतलब इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, तो ये नॉन सैचुरेटेड टाइप का फैमिली को यूज करेंगे। तो इसमें एक्टिव रीजन ऑन स्विच की तरह कार्य करेगा, और कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सैचुरेटेड रीजन और नॉन सैचुरेटेड दो प्रकार के जो कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी हैं, उसको हमने
ट्रांजिस्टर कैसे परफॉर्म करेगा उसको हमने बताया कि सैचुरेशन पर ये ऑन होगा जब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पर, और जब कट ऑफ पर होगा तो ये ऑफ होगा। जब हम एक्टिव रीजन में यूज करेंगे तो ये ऑन होगा और कट ऑफ रीजन में ऑफ होगा, तो ये नॉन सैचुरेटेड टाइप के लिए यूज करेंगे। अब सैचुरेटेड टाइप में इसको अगेन 7 टाइप में लॉजिक फैमिली को डिवाइडेड किया हुआ है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं डायोड लॉजिक, DL, सेकेंड रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज करके जो भी हम एंड नॉट नॉर जो भी लॉजिक हमें परफॉर्म करना है या कंस्ट्रक्ट करना है उसमें हम रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। थर्ड वन इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से इसको उपयोग करेंगे। फोर्थ है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, हमें ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का ही यूज करके लॉजिक परफॉर्म करना है। फिफ्थ वन है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें भी कपलिंग की जाती है ट्रांजिस्टर्स की उसमें। और 6 वन आता है इंटीग्रेटेड इंजंक्शन लॉजिक, ये हाई लेवल टाइप का लॉजिक है। एंड 7 हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, जब हमें हाई वोल्टेज पर परफॉर्म करना होता है किसी लॉजिक को तो वो इस प्रकार से इस टाइप के लॉजिक का यूज करते हैं। सो बेसिकली हम ये मेन 3 टाइप 4 1 2 3 एंड 4 टाइप के लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे आगे हम इसमें बाइपोलर लॉजिक फैमिली के लिए। और यूनिपोलर लॉजिक फैमिली को मोस्ट डिवाइस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसको हम 3 कैटेगरी में या इसके 3 टाइप कह सकते हैं। तो इसमें PMOS, सेकेंड वन इज NMOS एंड थर्ड वन इज CMOS। ओके, सो PMOS मतलब P चैनल MOSFET, NMOS N channel MOSFET, and CMOS P and N both टाइप, मतलब इसमें N और P टाइप दोनों प्रकार के MOSFET का कंबाइंड लॉजिक होता है जिसको CMOS बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसको CMOS लॉजिक के लिए यूज किया जाता है। थर्ड आता है हाइब्रिड फैमिली। हाइब्रिड फैमिली में बाइपोलर, मतलब इस प्रकार के लॉजिक को भी यूज करते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर 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 एंड ट्रांजिस्टर। ये जो भी बाइपोलर फैमिली में लॉजिक हम डिफाइन करेंगे वो सभी लॉजिक इसमें यूज होते हैं। और यूनिपोलर में ये CMOS। तो ये हाइब्रिड फैमिली भी अगेन यहां पर हाइब्रिड फैमिली को भी बाई CMOS, बाई CMOS। इसको कैसे यूज करेंगे? तो इनपुट एंड लॉजिक फंक्शन, इनपुट एंड लॉजिक फंक्शन को यदि परफॉर्म करना है हमें तो उसके लिए हम CMOS का यूज करेंगे। एंड आउटपुट, और जब हमें आउटपुट का यूज, आउटपुट के लिए हम इसमें बाइपोलर
बाइपोलर लॉजिक फैमिली का यूज करते हैं। तो बाई सीमोस में यदि हमें इनपुट और लॉजिक फंक्शन को का यूज करना है तो उसमें हम सीमोस टाइप के लॉजिक फैमिली यूज करेंगे, और आउटपुट टर्मिनल में हम बाइपोलर फैमिली का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड फैमिली। सो बेसिकली हम बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिली के लिए हम यहाँ पर कुछ डिफरेंस और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम आगे कुछ आईसीज हैं जिसमें हम इसको फैब्रिकेट करेंगे, तो उसके लिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज, कि लॉजिक फैमिली को मतलब और अनदर टाइप है उसका कि उनको जो है उनके स्केल के आधार पर, मतलब स्केल के कि कितनी लार्ज हैं वो आईसीज, कितना उनमें डेटा या कि कितने उसमें ट्रांजिस्टर इनबिल्ट किए जा सकते हैं, तो उनके एक रेंज, स्केल रेंज के आधार पर कि कितनी छोटी कितनी बड़ी उनका स्केल क्या है, उसके आधार पर अलग से लॉजिक फैमिली को टाइप में डिफाइन किया गया है। सो लॉजिक फैमिलीज आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स फैब्रिकेटेड पर चिप इन आईसी फॉर्म, कि आईसी फॉर्म में मतलब कितने नंबर ऑफ गेट्स उसमें फैब्रिकेट किए गए हैं, तो उस आधार पर कुछ इस प्रकार से इसमें हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला आता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप में कि 12 गेट्स पर चिप, मतलब 12 गेट इसमें होते हैं एक चिप में, और ये 7400 सीरीज की आईसी होती है जो हम अक्सर लैब में यूज करते हैं। एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, इस प्रकार के जो आईसी यूज की जाती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप की सहायता से, और इसमें किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, इनबिल्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ओके, अब सेकेंड वन आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लेस देन 100 गेट्स पर चिप, मतलब 100 गेट एक चिप में इनबिल्ट किए जाते हैं, और यह 7400 सीरीज की आईसी कहलाती है। और इसमें जो है परफॉर्म क्या करते हैं, या इस चिप में किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, उसमें एडर, डिकोडर एंड काउंटर्स। जो भी चिप होती है वो एडर की, डिकोडर की या काउंटर्स की, वो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है, और वह MSI चिप होती है जिसमें 100 गेट पर चिप होते हैं। नेक्स्ट आता है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 1000 मतलब 1000 गेट पर चिप, मतलब एक चिप में 1000 गेट को हम इनबिल्ट करते हैं, और इस प्रकार यह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाता है, और इस प्रकार की चिप को LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। और इसका यूज जो है इस प्रकार की चिप को परफॉर्म करने के लिए इनपुट आउटपुट चिप जो होती हैं, डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। जो भी कंप्यूटर में ALU चिप होती है, मेमोरी चिप होती है और इनपुट आउटपुट चिप होती हैं, वो किस प्रकार के आईसीज कहलाती हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसीज कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये VLSI जो है इसमें 10,000 गेट पर चिप, इसमें इतने ज्यादा गेट्स होते हैं, तो इसमें लार्ज मेमोरी एरे, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इस चिप का यूज VLSI का लार्ज मेमोरी एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस एटसेट्रा। तो ये वाली जो चिप है VLSI, यह चिप यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज को से बनी होती है, CMOS लॉजिक फैमिली से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसमें 100 के गेट्स, मतलब 100,000, लगभग इतने 1 लाख गेट
अप्रोक्स होते हैं इसमें एक चिप में, और इससे हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेवल टाइप की जो चिप्स होती हैं जिसमें हाई स्पीड और हाई क्वालिटी के डेटा होते हैं, उस प्रकार की चिप को VLSI अल्ट्रा लार्ज ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप के नाम से जानते हैं। तो ये हम नंबर ऑफ गेट्स पर चिप में कितने हैं उसके आधार पर हमने ये इतने प्रकार से हमने इसको कैटेगराइज किया है, और इनके हमने यूज बताए किस सीरीज का है और कितने गेट्स पर चिप में होते हैं। तो इसको इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है डिजिटल आईसीज को। ना